किरण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी फॉर्चुनेट मानती हैं आप कि शादी कभी बहू थी में आप ऐसा नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या रीजन था नेगेटिव रोल प्ले करने का? नेगेटिव प्ले करने का सबसे पहला और बड़ा रीज़न ही ये शो था कि इतना बड़ा शो इज़ कमिंग बैक एंड इस शो में अगर मुझे एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है और नेगेटिव के लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यू गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट। तो मेरा ये था कि व्हाट्स बेटर देन क्योंकि अगर मुझे करना ही है तो। आपने एक आपके के साथ 3 शोज़ किए हैं, क्योंकि शादी कभी बहू थी के रिस्पॉन्स को कैसे देखती हैं आप? कोई इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन स्टोरी? आई थिंक इट्स द बेस्ट सो फार। मैंने जैसा आपने कहा कि मैंने 3 शो किए हैं, लेकिन जिस तरह का रिकॉग्निशन मुझे एकता मैम की तरफ से इस शो के लिए मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेट टू हियर दैट शी इज़ लविंग माय परफॉर्मेंसेस, दैट शी हैज़ इनपुट्स या व्हाटएवर, वो पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी उस तरह के मुझे रिवर्ट्स मिले ही नहीं हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल। इसका मतलब है शोज़ की नेगेटिव्स की बात की जाए तो मतलब जैसे हमने देख लिया है, क्योंकि शादी कभी बहू थी में मंदिरा बेदी का लुक, ठीक है? और ये श्वेता तिवारी का जो शो था उसमें जो है कसौटी ज़िंदगी का, उसमें जो है मोनिका का लुक तो काफ़ी जो है एक्सपेरिमेंटल लुक रहता था, लोगों को काफ़ी पसंद आता था वो चीज़। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में और आपको क्या लगता है कि मतलब आपका लुक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस शो के लिए? सो लुक वाइज हम लोगों ने उतना एक्सपेरिमेंटल हम नहीं गए हैं क्योंकि इसमें मैम चाहते थे कि शी शुड नॉट लुक लाइक शी इज द विलन, शी शुड लुक लाइक अ स्वीट इनोसेंट प्रिटी गर्ल, बट शुड नॉट कम अक्रॉस कि ये विलन होगी शो की या ये नेगेटिव होगी। उसकी हरकतों से हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कि ये झोल है इसमें, बट हाँ, उस तरह से लुक में हमने कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं रखा है। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई फनी या मेमोरेबल मोमेंट शेयर करेंगे आप? मेमोरेबल मोमेंट है, फनी मोमेंट तो नहीं है। मेमोरेबल मोमेंट है कि मैं कल जब एक सीन कर रही थी सर और मैम के साथ, हम 3 लोगों का ही सीन था और उसमें मैं कन्फेस करती हूँ पापा से कि हाँ, मैंने ही किया था, चोरी मैंने की थी, आई एम सॉरी वगैरह। तो उस सीन के दौरान मैम ने बोला कि यू आर डूइंग वेरी गुड एंड सर ने भी बोला कि या शी इज़ अ गुड एक्टर एंड विद टाइम इसका बेटर होते जा रहा है परफॉर्मेंस एंड शी इज गेटिंग मोर कंफर्टेबल विद द रोल। तो मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स अगर मुंह पे आपके अच्छा बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। कॉमेडी जॉनर की बात की जाए तो आप क्या ट्राई करना चाहेंगे? अगर हाँ, या तो किस टाइप की कॉमेडी या स्लैपस्टिक या बिटर वन? और मैंने तो आपका क्वेश्चन खत्म होने से पहले बोलते ही यस, आई वुड लव टू ट्राई कॉमेडी क्योंकि मुझे लगता है कि हंसाना लोगों को एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोगों को हंसा पा रहे हो देन इट्स सच अ बिग थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर देम। आजकल लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे देख के कोई हंस रहा है तो नथिंग लाइक इट। आई वुड लव टू डू कॉमेडी लाइक जैसे सिचुएशनल कॉमेडी। आई वुड लव टू डू सिचुएशनल कॉमेडी। चलो एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि टीवी शोज़ की बात की जाए अगर तो टीवी शो जो है काफ़ी सारे टीवी शो जो है चालू होते हैं और कुछ दिनों में ही बंद हो जाते हैं। आप इतने सालों से टीवी शो में हैं, तो क्या रीज़न मानती हैं इस चीज़ का कि क्यों टीवी शो बंद होते हैं? हम्म, आई पर्सनली बिलीव कि हर शो की अपनी एक किस्मत होती है एक्चुअली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक शो बहुत अच्छा कर रहा होता है बट वो बंद हो जाता है एंड सम शोज आर जस्ट नॉट डूइंग दैट गुड बट स्टिल दे गो ऑन। तो एवरी शो हैज इट्स ओन किस्मत और एक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है ये चीज, तो मैं इस चीज पे ज्यादा घुसती भी नहीं हूँ। जैसे तो साथ में कभी बाहुबली आ रहा है और फिर उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं तो नई शाहबाज के साथ आ रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पुराने शोज हैं वो वापस से आ रहे हैं, तो लोगों को उस चीज में और इंटरेस्ट हो रहा है और नए शोज में इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा फील करती हैं आप कभी? आई थिंक जब पुराने शोज वापस आते हैं तो वो एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को लेकर आते हैं लोगों में, बट जो नए शोज होते हैं उनकी एक फ्रेशनेस होती है कि दिस इज समथिंग यू नॉट सीन बिफोर, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द शो। सो दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों की एक्साइटमेंट अपनी अपनी जगह होती है एंड आई डोंट थिंक कि किसी नॉस्टैल्जिया बेस्ड शो के आने से किसी और शो की एक्साइटमेंट कम या ज्यादा हो सकती है।
डेली सोप में करने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको? क्या ऑडियंस का इंस्टेंट रिएक्शन आपको मोटिवेट करता है या फिर डेली रूटीन में आपको चैलेंज करना सबसे एक्साइटिंग होता है? डेली सोप में सबसे बेस्ट चीज़ एक्चुअली ये होती है कि आप रेगुलरली काम करते रहते हो तो आपका क्राफ्ट इम्प्रूव होता रहता है। यू गेट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अंडर प्रेशर काम करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। आपको वो जो एक लिबर्टी होती है ना कि सीन मिला है, अब इसको आराम से सोचेंगे, आराम से करेंगे, वो वाला लिबर्टी नहीं है। यू जस्ट गॉट द सीन, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डिलीवर, क्योंकि टेलीकास्ट देना है। तो आप अंडर प्रेशर बहुत अच्छे से काम करना सीख जाते हो। एंड येस, ऑन टॉप ऑफ अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो देयर इज नथिंग लाइक इट, इट्स अमेजिंग। अंडर प्रेशर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हो रही थी बीच में कि मतलब कि जो टेलीविजन शोज हैं उनके वर्किंग आवर्स कुछ थोड़े बहुत कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, आर्टिस्ट को अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वर्किंग आवर्स थोड़े कम हो जाएंगे तो, क्योंकि मैं तो चाहूंगी मैं थोड़ा और रेस्ट कर सकूं, थोड़ी दो चार चीजें और कर सकूं जो मैं नहीं कर सकती। बट आई फील वो चीज़ प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि टेलीकास्ट इज नॉट 7 days अ वीक तो शायद ये चीज़ पॉसिबल है, बट 7 days अ वीक के बाद आप कम आवर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप पहली बार नेगेटिव रीड कर रही हैं तो कैसा फील हो रहा है? क्या शुरू में आपको थोड़ी हेजिटेशन थी अपने कैरेक्टर को लेके, क्योंकि जो है टेलीविजन शो में क्या है, अगर इंसान नेगेटिव कर लेता है तो बिल्कुल वैसे टाइप के ही रोल करने लगते हैं। हाँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में था कि कहीं मुझे टाइपकास्ट ना कर दें, बट आई डोंट थिंक आजकल वो चीज़ होती है, आजकल चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो उस चीज़ का तो मुझे डर नहीं है अब। एंड थोड़ी-सी बीच में नर्वसनेस थी कि कहीं मैं पुल ऑफ कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बट जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे मुझे लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। बट दैट इज़ ऑल थैंक्स टू द राइटिंग एंड ऑल थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स मुज़ु सर एंड ख्वाजा सर। प्रीति ईरानी के सामने जब आप परफॉर्म कर रही थी तो क्या मतलब कि क्या उनको देखकर क्या लग रहा था कि आप परफॉर्म कर पा रही थी भी नहीं कर पा रही थी? परफ़ॉर्म तो कर पा रही थी क्योंकि मेरा तो काम ही है एज़ एन एक्टर परफ़ॉर्म करना, तो परफ़ॉर्म तो कर पा रही थी, बट हाँ, इनिशियली के कंपैरेटिवली अब जो कम्फ़र्ट आया है, वो बहुत अच्छा है। तो अगर मैं पहले 2-3 एपिसोड अभी देखूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार आई कुड हैव डन दिस बेटर। क्योंकि उस टाइम आप पहली बार मिले हो, पहली बार आपको इतनी लाइन्स मिल गई है, पहली बार आप थोड़ा हिचकिचाते हो कि इस सीन में मैं हग करूँ, नहीं करूँ। बट अगर अब मैं वो सीन्स करूँ तो आई एम श्योर मैं उस टाइम से बेटर करूँगी। एज एन एक्टर कैसे रेट करेंगी उनको? क्या क्या परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने सुना अरे है कि मैं मतलब वो पूरा जो है पूरी स्क्रिप्ट उनको बाहर याद, उनका पार्ट उनको बाहर याद रहता है। इनफैक्ट सामने वाले कोई पार्ट उनको बाहर याद रहता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? I think you can't rate someone so senior. How can I? मैं जितना साल पहले उन्होंने शो किया था उसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा मेरा एज है। मैं एक ऐसे इंसान को कैसे रेट कर सकती हूँ? तो पॉसिबल आप ही नहीं है। पुराना साथी तो बहुत ही देखी नहीं कभी? मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, नहीं देखा है। ओके। लास्टली आप ये जानना चाहेंगे कि आपका बिग बॉस का ऑफर आया तो क्या आप कंसिडर करेंगे, और हाँ तो कौन सा कंटेस्टेंट आपको सबसे ज्यादा चैलेंज देगा? और अगर ना तो आप बताइए तो एज अ यंग एक्टर तो आप बिग बॉस का शो तो करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी बिग बॉस वाला टाइप का इंसान ही नहीं हूँ। एटलीस्ट राइट नाउ व्हाट आई फील इज़ कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहूँगी। अगर कभी आगे जाके माइंड चेंज होता है या मुझे लगता है कि या नाउ आई कैन टेक द प्रेशर ऑफ बीइंग इन अ शो लाइक बिग बॉस, देन व्हाई नॉट? अभी तो नहीं। अच्छा, फिक्शनल शोज करना ज़्यादा आसान रहता है कि रियलिटी शोज करना आपके लिए? मैंने रियलिटी किए ही नहीं है तो आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव हर्ड कि रियलिटी शोज़ भी बहुत हेक्टिक होते हैं। और फ्यूचर में अगर माइथोलॉजिकल शोज का ऑफर मिले तो आप करना चाहेंगे? माइथो में मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है। अगर मैं कर और उसमें ना बहुत प्रेशर होता है, लाइक योर कॉस्ट्यूम इज वेरी हेवी, इयररिंग्स, विग, एवरीथिंग, इट्स टू हेक्टिक। मेरी जनरली और हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं, इतनी साफ नहीं है। ओटीटी की बात की जाए तो मतलब टेलीविजन एक्टर कई सारे ओटीटी में भी काम करते हैं, तो क्या आप अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे ओटीटी में, या किस हाँ, तरह के ऑफ रोल करना कोर्स, चाहेंगे? ऑफ कोर्स। अगर ऐसा कोई भी शो आता है जिसमें दे आर लुकिंग फॉर समवन लाइक मी, लाइक मेरे एज ग्रुप के लोगों को ढूंढ रहे हैं, एंड द कैरेक्टर इज वेरी पावरफुल
and she's bringing something. ऐसा नहीं कि बस there for looks या कुछ, then I would love to play that part. आपके हिसाब से आज की तारीख में सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को मेंटेन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एज एन एक्टर आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हर एक एक्टर के लिए ज़रूरी है? मुझे लगता है द फैक्ट दैट ये क्वेश्चन भी है वही मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि एक्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी टैक्सिंग जॉब. ऑन टॉप ऑफ दैट ये प्रेशर डाल दो कि सोशल मीडिया भी मेंटेन करो, सोशल मीडिया में नंबर्स भी बना के रखो. ये मुझे चीज़ ही सही नहीं लगती. अभी जो लोग बहुत वैसे एक्टर्स हैं जो पूरा ध्यान अपना एक्टिंग पे ही देना चाहते हैं, उनको जाके रील्स बनानी पड़े क्योंकि उनके पार्ट जा रहे हैं, क्योंकि they don't have followers. So I think it's not fair to them. An actor should be judged on the base of how they act, not the numbers of followers they have on Instagram. ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके पास चले जाते हैं क्योंकि उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स. क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पार्ट चले गए क्योंकि सोशल मीडिया फॉलोअर्स? एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैंने एक शो के लिए ऑडिशन दिया था, एंड दे वर लाइक वी वांट समवन हु हैज 1 million followers, एंड आई वाज लाइक यार how is that a criteria to cast someone in a field of acting? That is, but ठीक है, it's okay. I don't feel, actually I don't think it's okay, but क्या ही कर सकते हैं, I can't change it. और सोशल मीडिया पे रहना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एज एन एक्टर? If social media was not as relevant as it is, as we just spoke about it, कि मेरा भी एक बार रिजेक्शन हुआ है क्योंकि I did not have million followers. अगर वो प्रेशर नहीं होता तो आई थिंक मेरे फोन में सोशल मीडिया वाले ऐप्स ही नहीं होते, क्योंकि इट इज अ प्रेशर टू टेक अ पिक्चर, इट्स अ प्रेशर टू मेक अ रील. जब मैं चुपचाप बैठ के आराम कर सकती हूँ, मैं क्यों बाहर जाके रीलें बनाऊं ताकि लोग देखें? यू हैव टू डू ऑल दैट, क्योंकि आपको भी अपने नंबर्स अप टू मार्क रखने हैं. तो या इट्स अ प्रेशर, नथिंग एल्स. लास्टली क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और गणपति आ रहा है तो फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि मैं अच्छा करते रहूं, जितना मेरे से हो पाए मैं अपनी एक्टिंग में उतनी नेचुरल चीज़ें रखूं और उतनी ही शिद्दत से करते रहूं. दैट इज़ व्हाट आई प्लान टू डू. और गणपति आ रहे हैं, सो प्लीज़ गाइस हैव लॉट्स ऑफ फन, ask for good blessings, do good so Bappa gives you blessings. And प्लीज़ ड्यूरिंग गणपति हो कभी ऐसा मत करना कि अपने फन में आप दूसरों को इनकन्वीनियंट फील करा दो. एंड दैट्स इट. एक छोटा सा गणपति सेगमेंट के लिए गणपति फेस्टिवल आपके लिए किस तरह का सिग्निफिकेंस रखता है? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द मोस्ट क्लोज यू फील टू गॉड, क्योंकि आप कह सकते हैं गणपति बापा आपके दोस्तों के घर पे आपके घर पे आ रहे हैं, तो बहुत क्लोज फील होता है कि हाँ. गणपति विसर्जन में कोई पार्टिसिपेट करती हैं? अगर हाँ तो कैसे? नहीं किया मैंने आज तक. गणेश चतुर्थी के दौरान अपनी फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हो? मैं तो रिसेंटली ही फैमिली के साथ रहना शुरू किया है, तो उसके दौरान अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी मौका आया नहीं है. अगर आपको गणपति का फेस्टिवल के दौरान एक विश करने का मौका मिले तो आप क्या विश करना चाहेंगे? ओह, आई थिंक राइट नाउ आई फील कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो आई विश फॉर माई सिस्टर कि उसकी भी जितनी टेंशन है वो जाए. गणपति फेस्टिवल कैसे आपके मूड को अपलिफ्ट करता है? कोई स्पेशल मेमोरी शेयर करेंगे? हाँ, तो जब मैं चाहते कर रही थी तो हमारे सेट पे गणपति आते थे, गणपति बप्पा हमने रखे थे, तो बहुत ऐसा मूड अच्छा हो जाता था, चाहे कितनी ट्रैफिक से आए हो, कितने थक के आए हो, वो जब आरती होती थी तो बहुत अच्छा फील होता था, लाइट फील होता था. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? गणपति विसर्जन एक बार विश कर दीजिए. आई विल से कि हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आप जो लोग भी गणपति लेके आ रहे हैं उनके लिए आई एम वेरी हैप्पी कि बप्पा इज गिविंग यू द चांस टू ब्रिंग हिम होम. टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड ट्राई कि आप लोगों के साथ भी अच्छे से बिहेव करें एंड सबके साथ अच्छे से रहें. दैट्स इट. थैंक यू.